कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है मेरी, वो हमारी होती है डिपेंडेंट इवेंट्स की। तो यहाँ पे हम पहले डिपेंडेंट इवेंट्स देखते हैं क्या होते हैं। जो इवेंट्स जहाँ पे एक दूसरे का आउटकम डिपेंड करता है, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 कार्ड्स निकालूं एक कार्ड के सेट में से विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी मैं रिप्लेस ना करूं उस कार्ड को, तो वो वाला होगा मेरा डिपेंडेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले किंग निकाला, उसके बाद मैंने जैक निकाल दिया, तो डिपेंड करता है कि पहले कौन सा निकाला दूसरे पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, सिमिलरली कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हो और हॉस्पिटल चले गए, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सिमिलरली अगर आपके बिल्डिंग में आग लगी है और कहीं से स्मोक आ रहा है, तो दीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, हमेशा ध्यान रखना, डिपेंडेंट इवेंट्स आर इफेक्टेड बाय प्रीवियस इवेंट्स, यानी उनको फर्क पड़ता है। ठीक है, डिपेंडेंट है वो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी का ना एक तो फॉर्मूला होता है, एक ट्री डायग्राम होता है, जो कि हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हो इंक्लूड करें तो मुझे कमेंट कर दो। ट्री डायग्राम इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। और एक होता है इंट्यूशन, कि समझ आ जाएगी कैसे होगा। ओके, तो उससे पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि PA/B अगर ऐसे गिवन हो कहीं पे, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज अकर्ड। B हैज अकर्ड, यानी B इवेंट मेरा हो गया, A की प्रोबेबिलिटी निकालने की होगी। ठीक है, तो ये होता है PA/B। ऑलराइट, अगर A और B मेरे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूले से पहले हम पहले इसको इंट्यूशन से देखते हैं। ठीक है, तो अब मेरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग गिवन दैट रेड कार्ड इज सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी कि किंग आए मेरा, गिवन कि रेड कार्ड सिलेक्टेड है, तो गिवन के लिए ऐसे स्लैश मारते हैं और यहां लिखूंगा रेड। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, प्रोबेबिलिटी कि किंग है स्लैश रेड कार्ड। अब मेरे कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, है ना। 26 रेड में से मेरे कितने किंग होते हैं? मेरे टोटल होते हैं 4 किंग, जहाँ पे यहाँ पे 2 किंग होते हैं ब्लैक में, और रेड में मेरे 2 किंग होते हैं, 2 रेड के और 2 ब्लैक के। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकाली, अगर मैंने रेड कार्ड सेलेक्ट करा, उसमें से किंग कितने होंगे, तो मेरे टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि कितने किंग हैं मेरे पास, 2 किंग हैं, और मेरे कितने रेड कार्ड्स थे, 26, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/26, यानी 1/13। ठीक है, तो ये होती है इंट्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालना। लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी कि A अकर्स करता है आफ्टर B हैज अकर्ड, ये होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, यानी जो आफ्टर आता है वो डिवाइड हो जाता है और इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही लेते हैं। गेटिंग अ किंग आफ्टर रेड कार्ड इज सिलेक्टेड, यानी प्रोबेबिलिटी कि किंग आया आफ्टर रेड कार्ड। ये हमने अभी देखा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो आफ्टर होता है वो डिवाइड होता है, यानी जो बाद में आता है वो डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। और प्रोबेबिलिटी कि किंग आए, ये क्या होगा, अच्छा ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इन दोनों का इंटरसेक्शन, किंग इंटरसेक्शन रेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालते हैं। मेरे टोटल 26 रेड कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। ऊपर वाला है प्रोबेबिलिटी कि किंग इंटरसेक्शन रेड, यानी कि रेड किंग हो, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मुझे पता है कि मेरे पास 2 रेड किंग्स हैं और 2 ब्लैक किंग्स हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से, तो प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास रेड किंग हो वो क्या होगा, वो होगा 2 रेड किंग्स है मेरे पास, टोटल कार्ड्स है 52, तो ये आएगा 2/52 डिवाइड बाय 26/52। तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा, 52 कैंसिल, ये आएगा 2/26, यानी 1/13। तो यहाँ से हमें समझ आया कि मेरा फॉर्मूले से भी सेम आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, 1/13 वहाँ से भी आया था,
2/26 1/13 आया था, यहाँ पे भी 2/26 1/13 आया। तो इंट्यूशन से कर लो, या अगर समझ नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला तो है ही, वो यूज़ कर लेना। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं हम जहाँ पे मैं हर एक चीज़ इंट्यूशन से करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी चिंपैंजी की बात हो रही है, तो चिंपैंजी देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे 200 चिंपैंजी की बात हो रही है, उसमें से कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल, कुछ की रेड आईज है और कुछ की ब्लू आईज है। ठीक है, हमें बताना है अगर मैं चिंपैंजी सेलेक्ट करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या है चिंपैंजी की, मेल फीमेल ये वो। अच्छा ओके, देख लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इसके लिए ना मैं एक टेबल बनाता हूँ। मैं कुछ टेबल ऐसे बनाता हूँ कि भाई ये मेल चिंपैंजी है, ये फीमेल, मेल की अगर रेड आई है और मेल की अगर ब्लू आई है, तो ऐसा टेबल बनाता हूँ। तो मेरे पास 50 मेल है रेड आई के, तो ये 50 हो गया। 100 फीमेल है रेड आई की, तो ये 100 हो गया। सिमिलरली 30 चिंपैंजी मेल है ब्लू आई के, तो 30 ब्लू आई वाले हैं, और बाकी कितने बचे 20 मेरी ब्लू आई वाली फीमेल्स हैं। टोटल कितना आ गया 150 प्लस 50 200। चलो ये तो ठीक है, मतलब गलती नहीं करी मैंने। ओके, तो ये टेबल कुछ ऐसे आ गया, मेल फीमेल रेड ब्लू 50 100 30 20। ठीक है, ओके। अब ध्यान से करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये गलत होना इज रियली इजी। ऑलराइट, आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो आंसर, और नीचे कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या आंसर आया। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि चिंपैंजी फीमेल है। चिंपैंजी फीमेल होते भी हैं, पता नहीं यार, आई डोंट नो। गुड क्वेश्चन, या मुझे आंसर मुझे कमेंट में बता देना चिंपैंजी फीमेल होते हैं या नहीं होते। इट इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की चिंपैंजी फीमेल होगी, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की फीमेल होगी, ये होगा नंबर ऑफ फीमेल बाय टोटल। टोटल मेरे पास 200 है, ये मुझे पता है, तो डिवाइड बाय 200 आया। कितनी फीमेल है 100 प्लस 20, तो 120 बाय 200, तो ये मेरा आंसर होगा फीमेल का 120 बाय 200। ठीक है, अगला है प्रोबेबिलिटी बताओ कि चिंपैंजी की मेल विद रेड आईज। प्रोबेबिलिटी, अब कुछ वो कंडीशनल तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, कंडीशनल तब होता है जब एक इवेंट हो जाता है फिर दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे तो बात हो ही नहीं रही, नॉर्मली बात हो रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। तो प्रोबेबिलिटी की मेल विद रेड आईज है, तो ये होगा टोटल नंबर नीचे, और ऊपर होगा जितने मेल है विद रेड आईज। कितने मेल है रेड आई वाले 50, टोटल कितने हैं 200, तो ये आएगा 50 बाई 200। ठीक है, अगला है फीमेल गिवन दैट इट हैज रेड आईज। इस केस में हमने क्या करा कि मैंने पहले तो ये कंफर्म कर लिया कि हाँ, जो मैंने बंदे उठाए उनकी लाल आंखें, उनकी रेड आईज हैं, उसमें से बताओ कि प्रोबेबिलिटी फीमेल होगी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी फीमेल स्लैश इट हैज रेड आईज। ठीक है, ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनकी रेड आईज है वो है 150, तो डिवाइड होगा 150 से। इसमें तो फीमेल्स है मेरी 100, तो ये आएगा 100 बाई 150। मेरे हिसाब से तो ये आंसर। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको फॉर्मूले से। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन आर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी जो नीचे होता है वो आर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन आर होगा कि प्रोबेबिलिटी फीमेल विद रेड आईज, तो ये होगा 100 डिवाइड बाय 200। ठीक है, और नीचे की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब रेड कितने हैं मेरे पास 50 प्लस 100 150 पीपल हैं, टोटल कितने हैं 200, तो नीचे आएगा 150 बाई 200। ठीक है, 200 कैंसिल, ये आएगा 100 बाय 150। यानी इंट्यूशन से कर लो, फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा 100 बाय 150। ऑलराइट, सेम तरीके से अगला करते हैं। मेल गिवन दैट इट हैज ब्लू आईज। ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेल होगा और उसकी ब्लू आंखें हैं। अच्छा, और पहले तो ब्लू आंखें हैं, तो ब्लू आईज है, मतलब ये वाला सेट है मेरा, तो प्रोबेबिलिटी मेल गिवन दैट ब्लू। ठीक है, पहले तो ये इसको ऐसे लिखते हैं,
मेल की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ब्लू आइज। अब यहाँ पे मेरे टोटल 50 लोग हैं जिनकी ब्लू आइज है। पहले तो मैंने उनको निकाला, उसमें से देखा कितने मेल हैं, उसमें से 30 मेल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30/50। सिंपली कर भी लेते हैं फॉर्मूले से, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी जो बाद में आता है b। तो प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन b होगी प्रोबेबिलिटी मेल विद ब्लू आइज, ये है 30 और टोटल थे 200 लोग, और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइज। ब्लू आइज की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30 + 20 50 ब्लू आइज है टोटल आउट ऑफ 200, तो 50/200। अगेन 200 कैंसिल, ये आएगा 30/50। तो इंट्यूशन लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, आंसर मेरा सेम ही आएगा। ओके, लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाले में एनिमल की बात हुई है, ठीक है, जेंडर डिवीजन भूल गया वो, मेल फीमेल दोनों को ले आओ, ठीक है। एनिमल विद ब्लू आइज गिवन दैट इट्स फीमेल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एनिमल विद ब्लू आइज, इसको ऐसे लिखता हूं, गिवन दैट इट्स अ फीमेल। ओके, तो अगर फीमेल है तो ये फीमेल है, अगर फीमेल है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसकी ब्लू आइज होंगी, तो ये 20 तो लोग हैं, तो 20 लोग हैं मेरे टोटल, और 20 ब्लू आइज वाले हैं। टोटल कितने हैं 100 + 20 120, तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये आएगा। एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी AB/F, ये होगा प्रोबेबिलिटी AB इंटरसेक्शन F, यानी प्रोबेबिलिटी ब्लू आई इंटरसेक्शन फीमेल, यानी फीमेल विद ब्लू आइज, यानी 20 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बाद में F है तो प्रोबेबिलिटी फीमेल, ठीक है। इसको निकालते हैं, थोड़ा सा गंदा हो रहा है पर सह लेना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि मेरी फीमेल की ब्लू आइज हैं, तो वो है 20 आउट ऑफ 200, तो 20/200 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी की फीमेल हो, फीमेल है मेरे 120 पीपल आउट ऑफ 200, तो 120/200, 200 कैंसिल, ये आएगा 20/120। दोनों का आंसर सेम है, तो बढ़िया काम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तरीका था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यूजिंग फॉर्मूलाज एंड यूजिंग इंट्यूशन। आप कोई भी यूज कर लेना, आपकी मर्जी है। ऑलराइट, एक और ट्री डायग्राम वाला फॉर्मूला होता है, वो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दो, मैं उसकी वीडियो बना लूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी बेस्ड, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम आएगी। ऑलराइट, देखते हैं।